हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज मार्केट में बहुत कस की गिरावट हुई, तो मैंने पहले ही कहा था अगर बाजार गिरेगा तो जिनके पास सड़ी क्वालिटी के स्टॉक हैं उनको बहुत दर्द होगा। और जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदे हैं या कुछ अच्छे स्टॉक खरीदे हैं, चाहे फंडामेंटली अच्छे खरीदे हों या टेक्निकल देख कर अच्छे खरीदे हों, ठीक है, तो उनको दर्द कम होने वाला है। आज बाजार 400 पॉइंट डाउन था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 400 पॉइंट बहुत बड़ा करेक्शन होता है निफ्टी में, ये 400 पॉइंट का करेक्शन। और बैंक निफ्टी थोड़ा कम डाउन था। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। बैंक निफ्टी कम डाउन था, बैंकिंग स्टॉक कम डाउन थे। ऐसा क्यों था मैं अभी आपको समझाऊंगा। और उसी से जुड़ा हुआ एक स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि आज इतनी बड़ी गिरावट में ना तो गिरा ना तो बढ़ा, मतलब इनडिसाइसिव था। डोजी बनी आज, लेकिन वीकली का चार्ट है गाइस। ये देखो, पिछले पिछले 3 हफ्तों से ये करीब 78 रुपए के लो से 93 और गया कहाँ तक था, 98 तक, ठीक है। और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 92 पे। मैं आज इसको देख रहा था गाइस, तो इसमें जितने ही सेलर थे, मतलब जितने ही सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उतने ही बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। मतलब वॉल्यूम बराबर था, सेलिंग पे भी बाइंग पे भी। इसमें एक अलग ही तरह की स्ट्रेंथ बनी हुई थी। ऐसा क्यों था अभी मैं डिस्कस करूंगा। और बैंकिंग स्टॉक आज कम क्यों गिरे, क्योंकि जो गाइस यूएस में फेड रेट हाइक कर रहा है। रेट हाइक, कौन से रेट हाइक, जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। बढ़वाने नहीं, सॉरी, बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, महंगाई कंट्रोल में आती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गाइस फायदा किनको होगा, फायदा होगा बैंकिंग स्टॉक्स को। इसलिए आज बैंकिंग स्टॉक्स कम गिर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत गिरा। उसी के सामने अगर बात करें एचडीएफसी, वो भी एचडीएफसी बैंक वो भी थोड़ा गिरा। बैंकिंग कैनरा बैंक वो थोड़ा ज़्यादा गिरा था, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग अच्छे स्टॉक हैं वो कम गिर रहे थे। और जो भी नॉर्मल स्टॉक हैं, जैसे कि और अदर स्टॉक ले लो आप, जोमेटो मेटो 17% डाउन है, एक एक दिन में 17%। मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था उनकी तो ऐसी तैसी हो चुकी है जोमेटो में, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक और अच्छा स्टॉक, गिरते हुए मार्केट में अच्छा स्टॉक लेकर आया हूँ। ये स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो आप समझ गए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकिंग को फायदा होगा। और उनमें कौन से बैंक को फायदा होगा, किस बैंक में सबसे ज़्यादा मतलब पैसा बनने की अभी चांसेस हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्योंकि गाइस जब हर जगह गिरावट हो रही है और ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, ये स्टॉक अपने 20 डे को होल्ड कर रहा है। ये देखो 20 डे की जो लाइन है पर्पल कलर की, इसको ये होल्ड कर रहा है, इसी पर बना हुआ है। और ये गिरेगा तो कितना गिरेगा, तो ये जो 200 डे की लाइन है ये करीब 88.20 पैसा, 88 रुपये 20 पैसे के आसपास है। करीब यहाँ से 3 4, मोटा मोटा 5 रुपये मान लो, 5 रुपये यहाँ से गिरने की दम रखता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई फॉल आने वाला है। और इसमें दम कितनी है चलने की, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। करीब ये 161%, मतलब 130 रुपये जाने की औकात रखता है यार ये गाइस। 130 रुपये जा सकता है। और स्टॉप लॉस अपना कितना है, सिर्फ 3 4 रुपये का। और गिरते हुए मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब जब मार्केट सुधरेगी ना तो इसमें आग लगेगी। गिरते हुए मार्केट में भी अच्छे स्टॉक्स जो है ना वो गिर नहीं रहे हैं गाइस। और जो सड़े स्टॉक है ना वो 10-10%, आज बहुत से स्टॉक थे जो 10% से ज़्यादा डाउन थे। जोमेटो जैसे स्टॉक, जो कि जोमेटो क्यों पीटा जा रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। भले ही बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी तक उसने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं दिखाया है। और ये स्टॉक जो है ये अच्छे स्टॉक हैं। ये पीएसयू बैंक है गाइस, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। तो इस पे कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब भाग जाएगी, क्या हो जाएगा यार। सरकारी चीज़ है, ठीक है, सरकारी चीज़ों पे अलग ही विश्वास होता है। सरकार की चीज़ है तो इस पे हम लोग बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे पास ये पर्सनली मैं ओन करता हूँ इसके स्टॉक्स, और बहुत अच्छी क्वांटिटी है मेरे पास। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज बाजार गिर रहा था, मेरे बहुत से स्टॉक थे जो गिर भी रहे थे, लेकिन ये एक अकेला स्टॉक था जिसने मुझे आज लॉस नहीं दिखाया। ना तो ये बढ़ा ना तो ये गिरा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़। जब बाजार में चारों तरफ पैनिक मचा था, मेरे दोस्तों के पोर्टफोलियो 50-50 हज़ार रुपये डाउन थे, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छी दम दिखा रहा था। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि जब मार्केट सही होगा तो ये स्टॉक में आग लगेगी।
बहुत ही बढ़िया चलेगा ये स्टॉक। क्यों क्यों चलेगा, अभी एक और आपको दिखाता हूँ। ये तो इसका वीकली का टाइम फ्रेम हो गया। ये वीकली में आप देखो, इसने अपने 200 डीएमए को तोड़ा, फिर ऊपर 20 डीएमए को तोड़ा, उसके ऊपर गया, टिक नहीं पाया, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुई तो ये भी क्रैश हुआ। लेकिन इसने फिर दोबारा से देखो, अब फिर से अपने 200 और 20 डीएमए के पास आ गया है। ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होता है। जब जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, तो स्टॉक में डबल होने की ताकत आ जाती है। ये यहाँ से डबल भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 160 रुपये है और ये ट्रेड हो रहा है अभी 92 पर। बुक वैल्यू जो फंडामेंटल के हिसाब से निकाली जाती है कि कोई कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक वैल्यू आप देख लो जाके, 160 के आसपास की है। और गाइस, इसका मंथली का चार्ट देखो, ये है मंथली का चार्ट। गाइस ये देखो, सन 2007, 3 दिसंबर 2007 को इसने टॉप बनाया था 92 रुपये का, और फिर उसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और इसको काटा। जब इसके इस टॉप को काटा ना, तो देखो क्या रैली आई थी गाइस, क्या रैली आई। ये देखो, सीधे 92 वाला स्टॉक कहाँ पहुँच गया, 208 रुपये, डबल। ठीक, फिर यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया, फिर इसने इसी 92 पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से चलना चालू हुआ, फिर 200 के पास पहुँचा और यहाँ इसका सप्लाई जोन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, इसका सप्लाई जोन बन गया। यहाँ पे ये टिक नहीं पाया, जब जब यहाँ आया ये टिक नहीं पाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पे टिक नहीं पाया, फिर नीचे आया। और जब इसने 92 रुपये का लेवल तोड़ा कोरोना के टाइम पे, तो ये कितना नीचे आया, ये आ गया 40 रुपये। 92 का 40 रुपये आ गया। और जब ये दोबारा फिर से जब जब से मार्केट सुधरा कोरोना के बाद से, ये चलना चालू किया, इसने अपने 200 डीएमए को तोड़ा, उसके ऊपर बना रहा। मतलब जब कोई स्टॉक अपने 200 डीएमए को तोड़ के उसके ऊपर चलता है तो मतलब अब ट्रेंड है स्टॉक में, मतलब ये अब ट्रेंड में आ गया और ये करीब इस समय 92 के आसपास खड़ा है। अगर इसने ये राउंडिंग बॉटम जो बनाया, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो गाइस बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये 200 रुपये भी आने वाले दिनों में जा सकता है। ये 200 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। और वैसे भी अपनी जो केंद्र सरकार है वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाए। कोई भी न्यूज़ आएगी ना डिसइन्वेस्टमेंट की, या कोई भी न्यूज़ आ गई ना, तो ये भागेगा बहुत ज़ोर से, पकड़ नहीं पाओगे इसको। और ये बराबर अब ट्रेंड में है। कब से अब ट्रेंड में है, 2020 से। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गिरते हुए मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिर नहीं रहे हैं। बढ़ नहीं रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन गिर नहीं रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, लॉस नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लॉस होगा, कैपिटल खत्म हो जाएगी। कैपिटल खत्म हो जाएगी तो फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे, जो भी करते हो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और बहुत से लोग होंगे जिनका आज पोर्टफोलियो बहुत गिरा होगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छी पोजीशन में है, अच्छे स्टॉक खरीदो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे स्टॉक ढूंढो जो टेक्निकली फंडामेंटली हर तरह से स्ट्रांग है, उनको खरीदो, बने रहो। थोड़ी बहुत गिरावट झेल लो यार, पैनिक करके माल नहीं बेचना है। ऑपरेटर यही चाहता है, महंगे में खरीदो आप लोग, सस्ते में बेच दो, लेकिन अपन लोग को पैनिक नहीं करना है, बने रहो, फिर समय बताएगा। क्योंकि मैं 2-3 सालों से बहुत अच्छे अच्छे क्रैश देख कर आया हूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ तो कर ही देना, जो भी मन हो सब्सक्राइब करवा दो यार। ठीक है, थैंक यू।